इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी समिति कापरेन जिला बूंदी राजस्थान। जय दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल जिनवाड़ी पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के जिला बूंदी स्थित कापरेन के श्री दिगंबर बड़ा जैन मंदिर में समवशरण महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि 13 से 15 मार्च के मध्य चले इस विधान को परम पूज्य गणाचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य प्रवचन केसरी वात्सल्य शशि श्रमण रत्न मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धा भाव के साथ संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन के समापन दिवस अर्थात 15 मार्च को संपन्न हुई मांगलिक क्रियाओं की कुछ अनुपम झलकियां। राजस्थान प्रांत के बूंदी जिले के कापरेन स्थित श्री दिगंबर जैन समाज बड़ा मंदिर में 13 से 15 मार्च के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से समवशरण महामंडल विधान का आयोजन किया गया। श्रमण रत्न मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में विधि विधान से संपन्न हुए इस कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने 15 मार्च को प्रातः काल में मुनिवर द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों के मध्य तीर्थंकर भगवान की शांति धारा संपन्न कर प्रभु से सर्व शांति की कामना की। मोहन छम छीम छीम झीम हम सम झम बम ह्रह पह छाम छीम छूम छेम छम 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 छा छीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रौम ह्रम ह्रमड़ा ग्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो। आचार्य आशीष भैया पुण्यान शस्य एवं आज के शांति धारा करता श्रीमान राजेश कुमार, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, लक्ष्य कुमार जी, नगेदा परिवारस्य कापरेन निवासी नगेदा परिवारस्य एवं श्रीमान भवन लाल जी, सुगन चंद जी, बाबूलाल जी, जय कुमार जी, चांदमल जी, शैलेंद्र कुमार जी, नगेंद्र कुमार जी, सिद्धांत करता सकल दिगंबर जैन समाजस कापरेनस्त श्री रस्तु वृद्धि रस्तु पुष्टि रस्तु। शांति धारा के बाद भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर श्री जी की मंगल आरती उतारी। इस दौरान पंडाल में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में आनंदित नजर आए। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में अब बारी थी समवशरण महामंडल विधान पूजन की। विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के कुशल मार्गदर्शन में इंद्र इंद्राणियों सहित सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। जन्म जरा मृत्युनाशाय जन्म निरवाणी अष्टकरण के नाश करण अक्षपतन बुलाया पानी को श्रीदेव शास्त्र को अष्टकरण के नाश करण अक्षपतन बुलाया पानी को श्रीदेव शास्त्र को जो सुचि सारिता तुमको अर्थ को भवकार अब करी मोक्ष भरो जो सांस श्री सब नदी आदित्य नदी समुद्र नदी विधान पूजन के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर थिरकते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रदर्शित की। एक बार दर्श कर ले हो जाए पार भौकानी मधुबन के पर्वतों पर
इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को जिनवाणी भेंट करने के साथ ही उनके पावन चरणों को भी प्रक्षालित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में गुरु पूजन के अंतर्गत सौभाग्यशाली भक्तों ने हर्षित भाव से नृत्य करते हुए अष्टद्रव्यों से सुसज्जित थाल गुरु चरणों में समर्पित किए। श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज चरण कमल पे अद्य अवतार समोचा ढाबा है नाम अद्य तिष्ठ ठाठा स्थापनम अद्य मम सन्निधो भव भव सत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। मेरा आना जाना हो विश्रांत सागर महाराज चरण कमल पे काम बाण विध्वंस ना कुछ पानी ले पानी। के पद प्राप्त अर्घम जयमाला महा अर्घम निरोपामी। इसके पश्चात पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ने श्री जी के गणधर के रूप में समवशरण में विराजित हो दिव्य देशना देते हुए बतलाया कि भव्य जीव सम्यक दृष्टि रखते हुए निरंतर दिव्य देशना का पान करके अपने असंख्य कर्मों की निर्जरा कर लेता है, तो वहीं मिथ्या दृष्टि वाले जीव को सांसारिक सुख ही अच्छे लगते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है पर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आंखों वाला कहता है, हे अंधे ध्यान से सुनना, हे अंधे तुझे दिखता नहीं है और तू भगवान के दर्शन करने जाता है। मैं देखता हूं रोज कि तुझे दिखता नहीं है, आंखों से अंधा बना हुआ है, फिर भी तू आंखों से अंधा होने पर भगवान के दर्शन करने क्यों जाता है? तो उस अंधे की नहीं मालूम क्या बोला कि हे भैया मुझे नहीं दिखता है, मेरी आंखें फूटी हैं, तो क्या भगवान को नहीं दिखता है कि सच्चा भक्त आ रहा है? ये सच्ची श्रद्धा की आंख थी उसकी। ध्यान रखना श्रद्धालु, हे भगवर प्राणी, बाहर की आंख फूट जाए चिंता मत करना, बाहर के नेत्रों से दिखाई ना दे विकल्प मत करना, लेकिन इतना ध्यान रखना श्रद्धा की आंख नहीं फूटना चाहिए। बाहर की आंख फूट जाती है उसका कल्याण हो सकता है, पर जिसकी श्रद्धा की आंख फूट जाती है उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना हे भव्यजो, शरीर की सुंदरता को मत जाना, शरीर की सुंदरता को मत लेना, अपनी मन की सुंदरता तो लेना, आत्मा की सुंदरता को लेना। लोग मोहित होते हैं शरीर की सुंदरता को देखकर,
लोग मोहित होते हैं शरीर की सुंदरता को देखकर। ध्यान रखना, कभी भगवान के दर्शन करने भी जाना, कभी मुनिराजों के दर्शन करने भी जाना, तो उनकी सुंदरता मत देखना, उनके रूप को मत देखना, उनके गुणों को देखकर उनकी आराधना कर लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। हे सौदर मिंद्र, हे चक्रवर्ती, हे यज्ञनायक, हे धनपति कुबेर, हे जितने भी इंद्र इंद्राणी विराजमान हैं, हे भगवर पुंडरीक, जितने भी यहाँ श्रद्धालु विराजमान हैं, ध्यान रखना, क्योंकि समोसर में लोग चारों तरफ से लोग आते हैं, लेकिन आने वाला जीव भी बड़ा विवेक से आता है। दिव्य देशना चलती है तो बड़े ध्यान से आता है, उसे अपना प्रकाश नहीं करना होता है, वो शांति से देवी देवता चले आते हैं। चारों तरफ से लोग आते हैं, शांति से आकर भगवान के समोसर में विराजमान हो जाते हैं। कोई नारा नहीं लगाता है, कोई जयकारा नहीं लगाता है, कोई आवाज नहीं करता है, और भगवान को ढोक दे करके भगवान के चरण में विराजमान हो जाता है। यही भव्य जीवों की पहचान होती है। ये भव्य जीव, ध्यान से सुनना, बिल्कुल किसी को मत देखना, क्योंकि समोसर में सभी जगह के लोग आते हैं, चारों तरफ के लोग, त्रियंच भी आता है, शेर भी आता है, ध्यान रखना, गाय भी आती है, बैल भी आता है, सर्प भी आता है, और एक बात और याद रखना, सुअर भी आता है। ध्यान देना, स्वर्ण भी आते हैं, बहुत सारे त्रियंच आते हैं, ध्यान रखना, घबराना मत, सुअर भी आ जाए तो विकल्प मत करना। क्यों? आप लोग भाग जाओगे, दूर हो जाओगे, उससे कहना बेटा बैठ जाओ शांति से। ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। इसी कारण से आने वाले समय में कापरण वालों को विचार बनाएंगे, समोसर महामंडल विधान की आराधना करके धन लुटाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे, आराधना करेंगे। यही तो विशेषता है। क्यों? क्योंकि हमने कमा लिया, जिसके लिए कमा रहे, सौदर मिंद्र बन गया, चक्रवर्ती बन गया, यज्ञनायक बन गया, धनपति कुबेर बन गया, और धन को लुटा रहा है। क्यों लुटा रहा है? अरे मैंने परिवार वालों को तो खूब लुटाया, धर्म छिट में लुटाऊंगा तो अगले भाव में ब्याज दर ब्याज आएगा, इसलिए लुटा रहा है। ये मूर्ख नहीं बैठे हैं लोग। धनपति कुबेर सौदर मिंद्र की आज्ञा से मालूम अपने खजाने से कितना खजाना खर्च करता है। एक तीर्थंकर के जन्म होने तक 14 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। और ध्यान देना, इतने सारे रत्नों की वर्षा करता हुआ धनपति कुबेर का खजाना पूरी उसकी लाइफ में खत्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना लुटाता है उतना आ जाता है। ऐसे भगवान के दरबार में यही विशेषता होती है, जितना लोग लुटाते हैं उतना और तेजी से चलकर आता है। प्रवचनों के उपरांत गुरुदेव ने भक्तों की शंकाओं का समाधान कर उनकी जिज्ञासा शांत की। मेरे मन में एक शंका है, हे भगवान, यह निश्चय कैसे करें कि कौन सी वाणी जिन वाणी है और कौन सी वाणी निज वाणी है? इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हो। जिनवाणी लिखी हुई है, शास्त्र लिखे हो गए हैं, गुरु लोग आपको बताते नहीं है। वास्तव में जिनवाणी का अवलोकन करो। सत्तादो तम सम्मन दर्शित तम जन सिद्धति सोचे वही मिच्छा जीने होती। भगवान ने लिख दिया कि शास्त्र को देखने पर भी जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या वाणी है। जो शास्त्र में लिखा है वही जिनवाणी है। जो होना है वो निश्चित है, तो फिर पुरुषार्थ का क्या औचित्य है? समाधान यही है कि पुरुषार्थ जब जो होना है निश्चित है, तो हमें क्या पता क्या निश्चित है, तो जो हम कर रहे हैं वो भी निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थ बहुत अनिवार्य है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मेरा प्रश्न है, अपना सम्यक दर्शन को कैसे स्थिर रखें? हे बाबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ना सम्मित समम किंचित त्रिकाले त्रिजतपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यातो समम नान्यं तनुव्रताम। सम्यक के दर्शन के समान कोई धर्म नहीं है और कल्याणकारी वस्तु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। अतः सम्यक दर्शन को स्थिर करने के लिए देव शास्त्र गुरु पर पूर्ण आस्था रखें। देव शास्त्र गुरु की निंदा, अनादर इत्यादि ना करें, और किसी के कहने पर किसी भी प्रकार की बातों में ना करके देव साथ गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन में ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय करें। इसमें सम्यक दर्शन स्थिर रह सकता है।
कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित करते हुए प्रभु जी से सर्व शांति की कामना की। इसके पश्चात श्री जी को रथ पर विराजित कर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जहां एक ओर ढोल नगाड़ों की थापों पर थिरकते हुए जमकर नृत्य कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुदेव के चरणों को प्रक्षालित कर उनकी आरती उतारी। विश्रांत सागर जी मुनिवर के सानिध्य में 13/3/2020 से 15/3/2020 तक समवसरण महामंडल विधान का कार्यक्रम किया गया है और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से सकल दिगंबर जैन समाज और जैन समाज के सहयोग से सफल रहा। दिनांक 13 से और 15 तक समवसरण महामंडल विधान का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से किया। हमारे कापरे नगर के पुण्योदय से हमारे नगर में परम पूज्य प्रवचन केसरी विश्रांत सागर जी मुनिराज पधारे और इनके परम सानिध्य में परम आशीर्वाद से ये पूरा कार्यक्रम सफल हुआ। कापरे नगर में ऐसा समवसरण महामंडल विधान का आयोजन पहली बार हुआ और भगवान की दिव्य देशना जो एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम था, इससे हमारे कापरेन समाज में एक ये पूरा धर्म प्रभावना मील का पत्थर साबित होगी। दर्शकों भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के जिला बूंदी में कापरेन स्थित श्री दिगंबर बड़ा जैन मंदिर में आयोजित किए गए समवसरण महामंडल विधान के समापन दिवस अर्थात 15 मार्च को संपन्न हुए कार्यक्रमों के मंगलमय दृश्यों को। 13 से 15 मार्च तक चले इस भव्य आयोजन को परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य प्रवचन केसरी श्रमण रत्न मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। दर्शकों, आशा है कि इस महा आयोजन के अनुपम दृश्यों का दर्शन कर अवश्य ही आपने पुण्य लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल कामना के साथ मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी समिति कापरेन जिला बूंदी राजस्थान।